Hello students, how are you? Today we will start it from the chapter 2. तो हम स्टार्ट करते हैं द एलिस ऑफ अ फ्लावर. दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावर. देखिए स्टार्ट करते हैं. ये है द एलिस, लेटरल सेक्शन है फ्लावर का. इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंथर. ये है द मेल पार्ट एंथर. ये हैं पेटल्स, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर पेटल्स. दिस इज़ द फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. द थ्री पार्ट्स ऑफ अ फीमेल पार्ट. ठीक है, फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी. ये है ओव्यूल, ओवरी से थोड़ा सा अपर साइड पे ओव्यूल. दिस इज सैपल. सैपल इज़ द ग्रीन पार्ट. इसका कई बार और दूसरा कलर भी हो सकता है, मेनली ग्रीन कलर के होते हैं सैपल्स. ठीक है, और ये होते हैं पेटल्स. ये है एंथर एंड ये जो पार्ट होता है जिसे अटैच्ड होते हैं उसको बोलते हैं फिलामेंट. तो ये था फ्लावर का जो मेन पार्ट्स हैं, उनको हमने एक बार देख लिया. अब हम इनको स्टडी करेंगे. तो हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस. Several hormonal and structural changes is initiated that lead to the differentiation and further development of a flower parity. अब हम बात करेंगे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करने से पहले. दिस इज स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स. ये फिगर 2.2a में हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इनको स्टडी करेंगे. सबसे पहले यहाँ एंथर है, ये फिलामेंट है. अब एंथर को ये जो सेकंड पार्ट में दिखाया गया है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ये है पोलन ग्रेन्स. इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. ये पोलन सैक्स होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. ये है लाइन ऑफ, एक मिनट, लाइन ऑफ डाइशेंस. अब हम बात करते हैं स्टैमेन की. स्टैमेन जैसे कि फिगर में दिखाया गया है 2.2a में, अभी हमने जो देखा, शोज द 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टैमेन. द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टाक इज कॉल्ड फिलामेंट. जो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टाक होती है हम इसको बोलते हैं फिलामेंट. एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर स्टाक इज कॉल्ड इज कॉल्ड एंथर. ठीक है, द टर्मिनल जर्नली बाइलोब जो स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब का मतलब होता है इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है बाइलोब स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एंथर. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस. सो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, वो अटैच्ड होता है थैलेमस से और पेटल से फ्लावर के, जैसे इसमें दिखाया गया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. अलग अलग स्पीशीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें वेरी करता है स्टेमन्स का नंबर. हाउ मैनी स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, इट इज़ डिपेंड ऑन द स्पीशीज़. ठीक है, नंबर और लेंथ दोनों ही डिपेंड करती हैं स्टैमेन की कि स्पीशीज़ के ऊपर. जो स्पीशीज़ कई तरह की होती हैं फ्लावर्स की, उनके अकॉर्डिंग उनकी लेंथ और नंबर होते हैं. इफ़ यू आर कलेक्ट अ स्टैमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, मतलब कि अगर आप 10 अलग अलग फ्लावर्स लें और उनके स्टैमेंस को कलेक्ट करें तो आपको आसानी से एक स्लाइड पे रखें तो पता चल जाएगा कि अलग अलग वेरिएशन होती हैं इनकी. लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate shape and attachment of anther in different flowers. में मतलब कि आप जब इनको अच्छे से स्लाइड के ऊपर रख के माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे
तो उनकी शेप और डिफरेंट साइज़ के बारे में, उनके अटैचमेंट के बारे में कि फ्लावर्स के साथ किस तरह से अटैच होते हैं ये अलग अलग फ्लावर, तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलॉब्ड, ठीक है, विद ईच लॉब हैविंग डायथिका, 2 थिकास प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं डायथिकस। बाइलॉब्ड होते हैं, बाइलॉब्ड जैसे कि इसमें दिखाया गया है ये इस तरह से, ठीक है, तो डायथिकस बोलते हैं इनको। अगर लॉब 2 होंगे तो उनको हम डाई बोल देंगे, बाइलॉब्ड होने, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स इन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से अरेंज होते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, एंथर में किस तरह से ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये किस तरह से लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपने डायग्रामेटिकली देख लिया। द बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। द एंथर इज़ 4 साइडेड, जिसको अगर एंथर जो होते हैं इनके 4 साइडेड होते हैं स्ट्रक्चर में, अगर आप देखेंगे तो उनको बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रा मतलब 4, ठीक है, 4 साइडेड, तो 4 साइडेड स्ट्रक्चर जो होता है एंथर का उसको हम बोल देंगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मीन्स उनके अंदर टेट्रागोनल हैं तो उनके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स में लोकेट करते हैं। 2 इन ईच लॉब, मतलब एक लॉब के अंदर 2, ठीक है, तो हम बोल देंगे 2 प्रेजेंट होंगे दोनों लॉब्स के अंदर तो टेट्रागोनल हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। यहाँ पे देखिए आप, ये वाले जो पोलन सेक्स बने हैं ये किससे बने हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से, ये डेवलप होके पोलन सेक्स बनाते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली,